अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके रिलेटेड आज हमारा लेक्चर है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं, हम इसको ईएम वेव्स भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये ना एक रिजल्ट होता है जो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो है ना दरमियान वाइब्रेशन होने की वजह से हमारे पास ये बनती है। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिएक्ट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं सॉरी, तो वो क्या बनाते हैं, उनके रिजल्ट, उनके नतीजे में क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाली जो वेव्स होती हैं। ओके, अब वो कह रहे हैं लाइट वेव जो होती है ना वो हमारी आंखों में विजिबल होती हैं। ठीक है, जो विजिबल लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक हिस्सा होता है। ठीक है, नीचे आप देख सकती हैं, आपको दिखाया गया है कि ये जो है ना रेडियो वेव है, उसके बाद आती है माइक्रोवेव, फिर उसके बाद इंफ्रारेड है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज है, फिर गैमा रेज है। अल्ट्रा वायलेट रेज से पीछे विजिबल लाइट आती है। इसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। ओके, ये वाला पार्ट सिर्फ विजिबल होता है, इसके पहले वाला पार्ट भी विजिबल नहीं होता, इसके बाद वाला पार्ट भी विजिबल नहीं होता। इससे पहले रेडियो वेव जो है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है, और जो गैमा रेज है उनकी बहुत छोटी वेवलेंथ होती है। इसलिए वो कह रहे हैं, और आप एक बात याद रखिएगा, जिस चीज़ की जितनी कम वेवलेंथ होगी वो उतना ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान आपको एक्स रेज और यूवी रेज और गैमा रेज देती हैं, और सबसे ज़्यादा कौन देती हैं, वो गैमा रेज। ये कैंसर तक कॉज कर सकती हैं। ओके, नीचे डू यू नो में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि जो यूवी रेज है, एक्स रेज है, गैमा रेज है, ये डेंजरस होते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है और हाई एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये जो है ह्यूमन बॉडी के लिए कॉज करती हैं कैंसर। अब आप कहेंगे कि एक्स रेज तो हम लोग करवाते हैं, तब भी तो एक्स रे बम्बार्ड होती हैं, तब वो हम क्यों नहीं हमारे लिए जो है वो खतरनाक होती है। जी होती है खतरनाक, वो तब भी कोई भी चीज़ जो है वो, या हमें अगर देखिए कि चीज़ का खतरा है ना तो उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। अगर हमें एक्स रेज की वजह से हमारे इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स का जो है वो हमें पिक्चर मिलती है, हमें डायग्नोस होता है हमारा जो भी डिजीज़ है, तो हम जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्स रेज को बहुत कम टाइम के लिए बम्बार्ड कराते हैं, और सिर्फ उसी एरिया के ऊपर करवाते हैं जहाँ पर हमें डैमेज एरिया है, वहाँ हम करवाते हैं। और क्योंकि एक्स रेज वाले अगर आप रूम्स वगैरह देखें तो वहाँ पर क्या होता है, उस रूम में वहाँ पर अब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, लेड अब्जॉर्बर। वो सारे अब्जॉर्बर क्या करते हैं, इस जितनी भी हार्मफुल होती हैं जो कमरे में, बाकी देखिए जो चीज़ आपके ऊपर पड़ेगी ना वो ज़्यादा नुकसान देनी, लेकिन जो बाद में जो कमरे के अंदर फैल रही है वो ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह है। फिर उसको किस तरह कवर किया जाता है कि उनको अब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, वो अब्जॉर्बर उनको अब्जॉर्ब कर लेती हैं उन्हीं वेवलेंथ को। ठीक है, उन्हीं एक्स रेज वगैरह को। अब वो कह रहे हैं द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट ओनली अ रेंज ऑफ, अब वही हमने ऊपर बात की कि ह्यूमन आईज जो है वो सिर्फ 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक जो है वो सिर्फ उनकी जितनी वेवलेंथ है उन्हीं को हम देख सकते हैं, वेव्स को। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। ठीक है, ये रेंज वेवलेंथ की हमें कहलाती है विजिबल लाइट। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारी आंखों में विजिबल, हमने विजिबल लाइट कहा। तो कह रहे हैं लाइट वेव जो होती हैं वो डिफरेंट अदर वेव से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, क्योंकि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। ओके, साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती है। ओके, लाइट वेव ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम में आप लोग बोल नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर साउंड वेव जो है वो ट्रैवल नहीं करती। वेव इज अ कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। वेव जो है हम कैटेगराइज करते हैं उसकी वैलेंस से, उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर वो कहते हैं जब एक बीम ऑफ लाइट सन से एंटर करती है ग्लास प्रिज्म के अंदर। आप ना, एक प्रिज्म होता है ग्लास, नीचे आपको शो करवाया जाता है, इस तरह का ग्लास प्रिज्म होता है। इसमें अगर आप एक बीम ऑफ लाइट यानी सन से जो आने वाली लाइट है इस पर डालते हैं और आप इसको देखते ना टिल्ट करके, तो आपको इसमें गुजरने वाले जितने भी हमारे पास वो होते हैं ना रेनबो वाले कलर्स, वो शो होते हैं। वो कितने होते हैं रेनबो, हम याद करते हैं रोए, ये हम रोए बिव, ये जो एक है ना, हम इसको याद इस तरह करते हैं
विब ग्योर, हम उल्टा पढ़ लेते हैं। विब ग्योर आप उल्टा जब पढ़ते हो तो आपको समझ आती है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये हम इसी तरह अरेंजमेंट में याद करते हैं। इसी तरह हमें ये कलर्स मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? जब हम जो है वो एक तो हमें जो है वो मिलता है, ये जितने भी है ना, क्या बोला मैंने अभी, मैं ना भूल गई हूँ, रेनबो से मिलते हैं, ठीक है। और हम जब भी कोई प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म को अगर हम लाइट डालें सूरज की, तो हम जब इसको देखते हैं तब भी हमें ये कलर नज़र आते हैं, ओके। और हमारी आईज को भी यही कलर विजिबल होते हैं, ओके। होते तो सारे कलर्स यही होते हैं, बाकी सारे इनका मिक्सचर होता है, ओके। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये बहुत विजिबल है, आपको नॉर्मली पता होगा हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी वेव होती हैं, इनकी शॉर्ट वेव और या फिर शॉर्ट वेवलेंथ होती है इनकी, इंक्लूडिंग अल्ट्रावायलेट रेज, जो भी हम ऊपर पढ़ के आए, गामा रेज, एक्स रेज वगैरह। तो अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इंक्लूडिंग इंफ्रारेड लाइट वगैरह, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स वगैरह, ठीक है। सम ऑफ द एप्लीकेशन नीचे दी हुई हैं। वो पहली क्या है? रेडियो वेव। रेडियो वेव कहाँ यूज़ होती है? रेडियो का वर्ड क्या बता रहा है? रेडियो में, टेलीफोन में, टेलीविजन में, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। माइक्रोवेव कहाँ यूज़ होता है? कुकिंग पर्पज़ के लिए, तो वही कुकिंग एज इट हीट वाटर और फैट एंड फूड स्टफ इन माइक्रोवेव ओवन। के माइक्रोवेव ओवन में करता क्या है? या तो ये वाटर को हीट करता है, या फिर फैट, तो भी फूड स्टफ के अंदर फैट होता है उसको भी क्या कर देता है? पिघला देता है, ठीक है। फैट इनहेंस करता है। फिर इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं? ये शॉर्टर रेंज कम्युनिकेशन होती है, सच एज रिमोट कॉन्टैक्ट में हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम रिमोट कंट्रोल कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, उनमें इंफ्रारेड रेज होती हैं। फिर विजिबल रेज क्या होती हैं? जितनी भी चीज़ें हम कह रहे हैं, एलिमिनेट थिंग एज वी कैन सी देम, जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं उनमें यूज़ होती है हमारी विजिबल आइज़ को लिए, ठीक है। यूवी क्या होता है? यूवी रेज हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम जो है जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको हम किल करते हैं, वो भी यूवी प्रोसेस, यूवी रेज की वजह से होता है। एक्स रेज आपको पता है हम क्या करते हैं, हम जो है वो हम इसके ज़रिए आप सॉफ्ट टिश्यू और हम अपना स्केलेटन देख सकते हैं, हम एक्स रेज करवाते हैं ताकि हमें पता लगे हमारे स्केलेटन में जब भी हमारे कोई बाजू टूट जाती है, कोई हड्डी टूट जाती है, हम फौरी एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे हमें क्या बताता है कि आपकी ये वाली चीज़ हमारे स्क्रैच क्यों बताता है कि आपकी जितने भी एक्स रेज हैं वो आपके स्केलेटन से टकरा के वापस आपको इमेज देती हैं, ठीक है। वो इमेज आपको बताता है। फिर गामा रेज क्या आती हैं? हम यूज़ करते हैं कैंसर सेल किल करने के लिए, क्योंकि गामा रेज हमारे पास यूज़ होती हैं रेडियोथेरेपी के अंदर, ओके। फिर एक ब्रेन टीजर इधर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वैसे वही चीज़ जो हमने अभी ऊपर पढ़ी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जितने भी फील्ड है उनके मिलने से ही बनती है एज अ रिजल्ट। ये था जी आज का हमारा लेक्चर अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके साथ हम की पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे क्योंकि हम करते हैं हर चैप्टर के। Okay, so first a wave or the pattern of vibratory motion that transfer energy from one place to another without transferring matter. Obviously बात हमने क्या पढ़ा था कि वेव जो है वो वाइब्रेटरी मोशन का पैटर्न होता है जो कि सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, मैटर को ट्रांसफर नहीं करते, ओके। विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर ये एनर्जी वन टू अनदर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर वेव जो है वो कह रहे हैं जिनको मीडियम ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जिनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ओके। अब ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं? इनमें क्या होता है? वाइब्रेशन पार्टिकल की परपेंडिकुलर होती है इनके डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो क्या होती है? वाइब्रेशन होती है पार्टिकल की पैरेलल और डायरेक्शन ऑफ वेव के पैरेलल जो वाइब्रेशन होती है उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ओके। फिर हमने बोला कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्योंकि ये ट्रांसफर होती है थ्रू द मीडियम, ओके। फिर हमने बोला कि लाइट वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्योंकि कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस होता है दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के दरमियान, और फ्रिक्वेंसी हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ साइकिल, कितने नंबर ऑफ साइकिल और वेव होते हैं इन 1 सेकेंड, ओके। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, हार्ड सर्फेसिस होनी चाहिए उससे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसको हम इको बोला। फिर हमने बोला कि लाउडनेस ऑफ ऑब्जेक्ट किन किन पे डिपेंड करते हैं? वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट की, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग द साउंड। ये था जी हमारा लेक्चर का एक ओवरव्यू, हमारे चैप्टर का ओवरव्यू।
एंड ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट की पॉइंट्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए, मजीद लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को आगे शेयर किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।